नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम झ वर्ण पर शिक्षण योजना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर हम लिखेंगे झ वर्ण पर शिक्षण योजना, फिर हमारे कॉलम होंगे दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक का कॉलम ब्लैंक होगा, कक्षा में आप अपनी कक्षा डाल सकते हैं, विषय हिंदी, समय 40 मिनट। पहला पॉइंट होगा लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चे झ वर्ण की ध्वनि व प्रतीक पहचानते हैं एवं झ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताते व पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा प्रकरण, जिसमें झ वर्ण की पहचान। तीसरा पॉइंट होगा सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें अक्षर कार्ड, झ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, पाठ्य पुस्तक और प्रिंट रिच मटेरियल। चौथा पॉइंट होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियां। उसके बाद हमारे फिर से कॉलम बनेंगे क्रम, चरण, समय और आकलन के तरीके, जिसमें पहला चरण होगा हमारा शिक्षण के शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट का समय रखना है आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर के माध्यम से। शिक्षण की शुरुआत में झंडा विषय पर एक छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे व प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे अभी हमने किसके ऊपर कविता सुनी। संभावित उत्तर आएगा झंडा। झंडा में कितने रंग हैं? 3। झंडा की पहली ध्वनि क्या है? अगर बच्चे बताते हैं तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे झ। तो आज हम झ वर्ण सीखेंगे। यहाँ पर पहला चरण शिक्षण के शुरुआत में खत्म होता है। आइए हम झंडा से संबंधित कविता देख लेते हैं और झ से शुरू होने वाले शब्दों की सूची और सैंपट कार्य। क्योंकि झ वर्ण पर शिक्षण योजना है, इसलिए मैंने झंडा कविता चूज किया है। 3 रंग का प्यारा झंडा, लहर लहर लहराए झंडा, रहे सदा यह ऊंचा झंडा, आसमान को छूता झंडा। इस कविता में हर पंक्ति के अंत में झंडा शब्द आया हुआ है। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रकरण के लिए अपने तैयार कर सकते हैं। उनसे हम पूछेंगे कि यह कविता किसके ऊपर है? झंडा के ऊपर। तो झंडा का पहला वर्ण क्या है या पहली ध्वनि क्या है? तो झ। आज हम झ वर्ण सीखेंगे। उसके बाद इधर झ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची है। तो एक तरफ सरल शब्द हैं जो झ से शुरू हो रहे हैं, झट, झर, झुंड, झगड़ा, झरना, झोपड़ी, झाड़ू, झंडे, झिंगुर। और दूसरी तरफ है कठिनाई स्तर के शब्द, जिसमें झ कहीं कहीं पहले अक्षर है और कहीं कहीं बीच में, कहीं कहीं अंत में। फिर सैंपट कार्य में हम बड़ा सा झ बनाएंगे और नीचे लिखेंगे झंडा और झ पर गोला लगा देंगे। इधर हम 3 से 4 कुछ परिचित शब्दों को लिखेंगे जो बच्चे जानते हैं और उन्हें तोड़कर जोड़कर पढ़ते हुए पहले ध्वनि पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे बोर्ड पर लिखते जाएंगे और उसमें झ वर्ण पर गोला लगाएंगे। इधर बच्चों द्वारा बताए गए शब्द लिखेंगे, जो बच्चे बताएंगे उन्हें हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर हमें अक्षर मिलाकर पढ़ो और लिखो गतिविधि करानी है। यहाँ पर झट अलग अलग कर देंगे बीच में और उन्हें इसे मिला करके पढ़ना होगा और लिखना होगा। कुछ सरल वाक्य पठन अभ्यास भी हम कराएंगे। झाड़ू लगा, झोला ला, बाजार चल, झूला झूल। तो ये हमारा हो गया सैंपट कार्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर चलेंगे। दूसरा चरण हमारा होगा शिक्षण के दौरान, जिसके लिए हमें 20 से 25 मिनट रखना है आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। झ से बनने वाले 3 से 4 परिचित शब्दों की आवाज़ों को तोड़कर जोड़कर बोलेंगे और बच्चों का ध्यान पहली ध्वनि पर केंद्रित करेंगे। फिर झ को बड़े आकार में बोर्ड के एक कोने में लिखकर 3 से 4 बार उच्चारण करेंगे। बच्चों से झ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों को पूछेंगे और उसे बोर्ड पर लिख देंगे। बच्चों को बुलाकर इन शब्दों के झ वर्ण पर गोला लगवाएंगे। बोर्ड पर अक्षर मिलाकर शब्द व वाक्यांश पठन अभ्यास कराएंगे। यहाँ पर हमारा शिक्षण के दौरान चरण समाप्त होता है। अब हम देखते हैं शिक्षण के अंत में।
तीसरा चरण होगा हमारा शिक्षण के अंत में, जिसके लिए हमें 10 से 15 मिनट रखना है, और आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। बच्चों को पाठ्यपुस्तक व प्रिंट रिच मटेरियल में झ वर्ण ढूंढकर गोला लगाने का समूह कार्य देंगे व अंत में कॉपी पर झ वर्ण का लेखन अभ्यास कराएंगे व झंडा का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। चौथा पॉइंट है गृह कार्य, जिसमें हम 2 कार्य देंगे। पहला, दिए गए वर्णों में झ वर्ण पर गोला लगाओ, और दूसरा होगा झ से 4 शब्द लिखो। पांचवा पॉइंट होगा आगामी शिक्षण योजना, जिसमें शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाएंगे। यहाँ पर झ वर्ण पर शिक्षण योजना हमारी समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।